साथियों नमस्कार। साथियों एक बार फिर से हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, पेश हुए हैं, हाजिर हुए हैं एक नई स्टोरी के साथ, एक नए आकलन के साथ। हरियाणा की सरकार पर अभी सरकार जब तक नहीं बन जाती है, पूरे देश में चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं? हम भी इस पर आए दिन नई रिपोर्ट निकालते हैं, नए आंकड़े निकालते हैं, नई नए समीकरण हम निकालते हैं, नए तथ्य हम आपके सामने पेश करते हैं। तो साथियों आज हमने एक जो तथ्य निकाला है, हमने जो आंकड़े निकाले हैं, उनके हिसाब से सरकार मात्र 23,000 वोटों से पिछड़ रही है। मात्र 23,000 वोट अगर कांग्रेस को मिल जाते तो कांग्रेस की सरकार बन जाती। तो यह एक अचंभा करने वाली, अचंभे वाली बात है साथियों, कि जिस पार्टी की एक इतनी बड़ी लहर, इतनी बड़ी हवा थी, और वह मात्र 23,000 वोटों से पिछड़ गई। 23,000 वोट इसकी 9 सीटें प्रभावित करते थे, 9 सीट जीतते थे 23,000 वोट। तो कहाँ कमी रही, कहाँ धोखे में रही, कहाँ कांग्रेस ने कमियां की? तो हम इस पर चर्चा करेंगे आज हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। तो साथियों आंकड़े क्या हैं? कांग्रेस ने 2019 में 28% वोट लिया था। उस परसेंट के हिसाब से कांग्रेस को उस समय 31 सीटें प्राप्त हुई थी, 31 सीटें मिली थी 28% वोट के हिसाब से। और वहां बीजेपी को 36% वोट मिला था, और 37% वोट के हिसाब से बीजेपी 40 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। कांग्रेस का 9% वोट शेयर कांग्रेस का कम रहा था उस समय 2019 में। और इस समय कांग्रेस की लहर थी। कांग्रेस की लहर के कारण इस समय हर जगह यही लग रहा था कि कांग्रेस 50-60 सीटें ले जाएगी। जिससे भी बात करें कांग्रेस 50 से ऊपर रहेगी, कांग्रेस 60 से ऊपर रहेगी, कांग्रेस 55 से ऊपर रहेगी, कांग्रेस बहुमत पार करेगी। हर आदमी से जिससे भी बात करें, बीजेपी वालों को भी यही था कि कांग्रेस सरकार बना रही है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर उसका यह दिखता था। जिससे भी पूछे कांग्रेस के पक्ष में लहर बता रहा था, और लगता भी था। जहां भी जाके कांग्रेस का माहौल था, यह भाप नहीं सका कांग्रेस हाईकमान, यह भाप नहीं सका कांग्रेस, वो भी हवा में था ग्राउंड लेवल पर। उसे भी यही लगता था कि हमारी तो सरकार बन रही है और हम 60 पार सीटें ले जाएंगे। तो 45-46 तो मामूली बात है, क्योंकि उन्हें ये दिखाई दे रहा था कि हम 60 पार सीटें ले जाएंगे। उनकी सीटें उस हिसाब से नहीं, यह सारा खेल है। तो साथियों कांग्रेस को 2019 में 28% वोट मिला, और उसके साथ 31 सीटें मिली। भाजपा को 37% वोट मिला, 40 सीटें मिली, और कांग्रेस का 9% शेयर कम रहा। वहीं 2024 में कांग्रेस की आंधी थी, लहर थी। जहां देखो कांग्रेस ही कांग्रेस यहां इस लहर में, इस आंधी में 2019 के 28% से 11% वोट शेयर बढ़ाकर 39% तक पहुंची। 11% वोट शेयर का बढ़ना आप समझते हैं कितना अधिक कांग्रेस का माहौल होगा। एक एक वोट, एक परसेंट पे सरकार बनती और बिगड़ती है। यहाँ 11% सरकार कांग्रेस के पक्ष में माहौल था, 11%। हाँ, बीजेपी का वोट स्थिर था। दक्षिण में उनका अच्छा रहा, दक्षिण में वोट शेयर बढ़ा। वहाँ 12 में से 11 सीटें भाजपा के पक्ष में आई हैं, और भाजपा का लगभग 3% वोट शेयर बढ़ा है, और उससे वह अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुए। तो साथियों 3% वोट शेयर से उनकी 40 सीट से वो आज 48 में पहुंच गए। भाजपा की 3% में 8 सीटें बढ़ गई, और कांग्रेस की 11% बढ़ने में 11 सीटें बढ़ी हैं। और भाजपा का हर वर्कर इलेक्शन लड़ा, भाजपा के हर वर्कर ने इलेक्शन लड़ा, घर घर जाकर वोट निकाले और वोट को बूथ तक पहुंचाया, वोट पोल करवाया। कांग्रेस ने ऐसा जुझारूपन दिखाई नहीं दिया कि वोट के लिए बड़े कांग्रेस सरकार के लिए
इतनी चिंतित नहीं थी जितनी भाजपा थी। भाजपा आखिरी वक्त तक, भाजपा में ये खूबी देखने को मिली कि भाजपा आखिरी वक्त तक वोट निकाल के लाती रही, वोट डलवाती रही, वोट पोल करवाती रही। कांग्रेस ने कहीं भी प्रयास नहीं किए। कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा। नहीं तो अगर 23,000 वोट और कांग्रेस के पक्ष में होते तो आज सरकार कांग्रेस बनाती है, न कि भाजपा। यह कमी रही, चिंतन करने की जरूरत है। भाजपा, हम ना भाजपा के पक्ष में बात करते, हम किसी भी पार्टी के पक्षधर नहीं है, लेकिन हम आंकड़ों पे बात करते हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि अगर 23,000 वोट कांग्रेस और ले लेती तो सरकार कांग्रेस की बननी थी। तो साथियों, अगर 47,000 वोट और लेती कांग्रेस तो कांग्रेस 50 सीट पार कर जाती, और उस स्थिति में किसी को कोई इनको हिला नहीं सकता। इनकी सरकार आराम से बनती और 5 साल ये शासन करते। बीजेपी का 10 साल का शासनकाल रहा, पब्लिक को बांधे रखा, वोटर को इन्होंने बांधे रखा, एक एक वोट उन्होंने भुगतवाया, और वो आज स्थिति ये है कि भाजपा की सरकार बन रही है। तो साथियों, हवा थी। पब्लिक के दिमाग में यही है कि इतना ज़्यादा होने के बावजूद कांग्रेस सरकार क्यों नहीं बन पाई। हवा उसकी थी, क्या धोखा हुआ है, क्या हुआ है, कुछ बीजेपी ने ये कर दिया, ईवीएम में खराबी कर दी। तो साथियों, हवा थी, आंकड़े बताते हैं। आंकड़े अगर ये नहीं होते, हवा तो कहाँ 10-11% वोट शेयर बढ़ जाता। तो हवा थी, लेकिन आखिर में कहीं कांग्रेस की कमी रही कि वोट पोल नहीं करवा पाए। वोट पोल होनी चाहिए थी लास्ट में, तो 50,000 वोट अगर पोल करवा देते तो आज स्थिति और होती। अगर 23,000 वोट भी पोल करवा देते तो आज सरकार कांग्रेस की होती। तो साथ ही जानकारी अगर अच्छी लगी तो इसे शेयर करें। चैनल को अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए और भी आगे हम अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको देते रहेंगे, तथ्यों पर आधारित जानकारी हम आपको देते रहेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।